أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين بالأنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم तस्बीहों में वफा वफा चेहरा का चूमती है
हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के तेरे लब पर मेरी गवाही है क्या तबीयत में तू इलाही है तेरी क्या तबीयत में तू इलाही है बन के ज़हरा बुलाओगे तुम्हें गाजी रिदा रिदा कह के बन के ज़हरा बन के ज़हरा बन के ज़हरा बुलाओगी तुम्हें गाजी रिदा रिदा कह के सबको मुश्किल से जो बचाता है खुद खुदा के जो काम आता है सबकी मुश्किल को जो बचाता है सबकी मुश्किल सबको मुश्किल से जो बचाता है खुद खुदा के जो काम आता है लोरी देता है वो अली लोरी देता है वो तुम्हें मुश्किल कुशा कुशा कह के पाया गाजी हुसैन ने शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, छठी सहरी धरती टीवी के खुसूसी नशरियात बाखबर रमज़ान आप देख रहे हैं और वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और धरती टीवी की खुसूसी नशरियात बाखबर रमज़ान का आगाज़ बड़े खूबसूरत अंदाज से हमेशा की तरह कारी कुरान, बड़ा प्यारा भाई, मेरा छोटा भाई, हमेशा हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहता है, चाहे वो शब बारात की महफ़िल हो, शब मेराज की हो, रबीउल अव्वल की हो, मुहर्रम की हो या रमज़ान की हो।
किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने इसको बड़ा नवाजना है। मेरी मुराद है कारी सुहेल से कि मैं शुक्रगुजार कि हमेशा की तरह उन्होंने आज भी एक कुरान की तिलावत करके एक समा बांधा, और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपना खुद ही कि मैंने इस कलाम का मुफ्ती साहब के कहने पे आज मैंने कलाम पेश किया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत पढ़ना आता है। नात होनों की जूतियाँ सीधी करके मैंने भी सरकार की सना ख्वानी करने का शर्फ हासिल किया है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना सीनियर नहीं हूँ, मैं जूनियर हूँ। लेकिन इससे कबल कि मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊँ, हमने कल गुफ्तगू जहाँ छोड़ी थी आज हम वहीं से उसका आगाज़ करेंगे, क्योंकि लोगों के जो फीडबैक आए कि अबरार भाई आप हमें शैतान के बारे में बताइए, क्योंकि कल अलामा साहब ने कहा कि शैतान तो बंद कर दिया जाता है रमज़ानों में, अगर उसके चेले हैं तो वो चेलों को बंद क्यों नहीं किया जाता? भाई देखें, अगर किसी बड़े से गलती हो तो छोटे को डांटता है कि तुमने गलती क्यों की। अगर छोटा ही गलती कर जाए तो बड़े का क्या करेंगे? तो परवरदिगार को तो फिर दोनों को बंद करना है ना। अगर शैतान है, क्योंकि कुरान में भी शयातीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जैसे मुफ्ती साहब ने कल में बताया। मैं पहले गैस का आपसे तारुफ करवाऊंगा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा की तरह हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है मुफ्ती अल्लामा मौलाना शौकत सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम किबला। इनके साथ ही हमारे जो दूसरे मेहमान हैं शायर अहले बैत, इल्म अदब पे खासी गुफ्तगू और ख़ासी नज़र है आपकी, बड़ी मोहब्बत शफ़क़त पेश करते हैं। अलामा नहीं है, लेकिन यकीनन सी बात है कि जब ये बात करते हैं तो किसी अलामा से कम बात नहीं करते। ये डॉक्टर ऐनुर रज़ा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और हमेशा की तरह हमारी नशरियात का हिस्सा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ा खुश लहन, बड़े अदब व अदाब के दायरे में रह के हमें समझाते हैं, और आपकी मोहब्बत आपकी शफ़क़त हमेशा ही बाखबर रमज़ान के साथ रहती है। मेरी मुराद है अल्लामा अतहर मशहदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। और यकीनन सी बात है कि आपकी आज मसरूफ़ियात मैंने ख़ुद देखी, बहुत थकावट है इनको, लेकिन फिर भी ये तशरीफ़ आए, आपका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, हमने थोड़ा सा इजाफ़ा किया है क्योंकि ट्रांसमिशन में दिन ब दिन ट्रांसमिशन चेंज होती रहेगी। डॉक्टर्स का एक बड़ा मसला होता है, पेशेंट। आजकल नौजवानों के साथ भी ये मसले मसाइल हैं, बड़े बुज़ुर्गों के साथ भी हैं। जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, सर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, हमें कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाता। अब हमने क्या करना है कि हमने डेली एक सेगमेंट रखना है कि जब जब हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा ये रहेंगे, हम डेली कोई ना कोई बात करेंगे। हमारे साथ आज से इस नशरियात का हिस्सा है जनाब डॉक्टर सैयद एहसान। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। आप फिजियोथेरेपी भी करते हैं और इनके बहुत से शागिर्द हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आप नुमाया कारकर्दगी करते हैं। आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ ही वेलफेयर की दुनिया का एक उभरता हुआ नाम, लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। टॉपिक हमारा माँ बाप ही है, लेकिन ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने अपनी वालदा के जाने के बाद NGO का नाम अपनी वालदा से मंसूब किया। मेरी मुराद है फ़हीम शेख से, जो कि फ़ाउंडर हैं ज़ेबुनिसा फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब, आपसे ही आगाज़ करता हूँ कि शयातीन, भाई अगर शैतान है तो रमज़ानों में तो बंद है, तो फिर हम क्यों ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे किसी की दिलाजारी होती है? गीबत हम रमज़ानों में करते हैं, धोखेबाजी हम रमज़ानों में करते हैं। एक फल की कीमत जो है वो 10 रुपये है, हम उसको 20 रुपये करके बेचते हैं। तो क्या ये शैतान के काम है या इंसानों के काम है? ज़रा यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इस बात को। व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि व वफ़ाइ मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। बहुत आपका ज़ुबान ज़द-ए-आम सवाल है ये कि परवरदिगार आलम ने हिदायत के लिए एक कम 1,24,000 अम्बिया भेजे। आया कुरानी भी कह रही है हमने हिदायत के 2 रास्ते मुअय्यन किए, दे दिए हैं। एक रास्ता सिरात का है और दूसरा रास्ता खबासत का। ये शैतान या शयातीन, रिवायात में शयातीन की बात है,
ये कोई हलूले का नाम नहीं है, ये किरदार है। हाँ, अच्छी बात, बिल्कुल। ये किरदार हर दौर में सफ़र करता है, हर मुकाम पर मौजूद होता है और हमेशा रहता है। अगर हम सिरात के रास्ते पर नहीं हैं, हिदायत के रास्ते पे नहीं हैं, तो गोया हम इंसान होने के बावजूद इंसान नहीं है। शैतान हैं या शयातीन में से हैं। क्या बात है। तो हम ही रहमान हैं और हम ही शैतान हैं। अगर हमारी तरबियत, बुनियादी चीज़ है ये तरबियत का फर्जा है, चाहे वो वालिदैन की जानिब से हो, असातिज़ा की जानिब से हो और माशरे के जो लिखारी हैं इनकी जानिब से हो, कि लिखने वाले आखिर सच कब लिखेंगे। शहर खंडर बन जाएंगे तब लिखेंगे अतहर, जुल्म की सिया शब ज़रा ढल जाने दो। क्या बात है। जो तुम लिख रहे हो आज, कल वो सब लिखेंगे। क्या बात है। तो बुनियादी चीज़ इंसान का माफ़ूज़ ज़मीर है। अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो इंसान होने के बावजूद वो चलता फिरता शैतान है। ये परवरदिगार आलम ने जितनी इबादात रखी हैं, ये इंसान को इंसान बनने के लिए और इंसान रहने के लिए इबादत रखी गई है। ये इंसान की अज़मत को और इंसान को इंसान बन के ज़िंदगी में और माशरे में रहने के लिए ये तमाम चीज़ें रखी गई हैं। इबादत की ज़रूरत ना परवरदिगार को थी, ना है, ना होगी। ये सब हमें इंसान बनाने के लिए रखी गई हैं। लेकिन हमने क्या किया कि इसको सुबुक जाना, सहल जाना, आसान जाना और दीगर मशागिल को, दीगर मामलात को हमने बहुत ज़्यादा उसको फ़ौक़ियत दी, यानी माशरे को फ़ौक़ियत। बुनियादी बात यह है कि हम अपने दायरे कार से बहुत ज़्यादा बाहर चले जाते हैं, ख्वाहिशात के पीछे जाना शुरू कर देते हैं और ख्वाहिशात की तकमील के लिए उन रास्तों का इंतखाब करते हैं जो शयातीन के रास्ते हैं। यानी कम तोड़ना। ये रोज़ा क्यों रखा वाजिब किया गया? इसीलिए किया गया कि इससे आप बुराइयों से दूर रहेंगे। नमाज बुराई से रोकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, कहते हैं जी नमाज पढ़ते रहिए, नहीं, क्राइटेरिया है, नमाज बुराई से रोकती है। अगर आप नमाज पढ़ने के बावजूद बुराई से नहीं रुक रहे हैं तो गोया नमाज तो दुरुस्त है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। यानी ये वही नमाज है जो रोज़े महशर मुंह पे दे मारी जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे। ये वही नमाज, उन्हीं नमाजों में से, उन्हीं नमाजों में से, उन्हीं रोज़ों में से है। जब तक आप उसके तमाम शराइत को पूरा नहीं करते, जैसे एक बच्चा है स्कूल में दाखिला लेता है, उसकी शराइत है। एक शख्स है कहीं मुलाजिमत करता है, उसकी शराइत है। अगर उन शराइत पे वो अमल पैरा नहीं होगा तो ना तो वो स्कूल में पढ़ सकता है, ना वो काम कर सकता, ना वो कहीं मुलाजिमत कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरीके से नमाज के लिए अल्लाह के हबीब ने बहुत क्लियर और साफ लफ्ज़ों में कहा नमाज बुराई से रोकती है। फिर भी अगर हम नहीं रुक रहे हैं तो नमाज तो दुरुस्त है, हम जो अदा कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है तरीका। तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि शयातीन तो बंद है लेकिन इंसान इस कदर बेहिस्सा हो चुका है कि रहमदिली तो ख़त्म हो चुकी है। मुसलमान कहलाता तो है लेकिन मुसलमान बन नहीं पा रहा, लेकिन नाम हम शैतान का लगा देते हैं कि यार गलती हो गई, वो शैतान आ गया था। अल्लामा साहब ऐसा ही है शौकत चाली साहब, जैसे कि अल्लामा साहब ने जी किबला ने बहुत, बिल्कुल ऐसा ही है। किबला ने बड़ी तफसील से बात की और यकीनन ये कुरान की आयत भी है, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोक देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि नमाज बुराइयों से रोकती है। अब बात वही आ जाती है कि बुनियादी तौर पर हमने अपनी नमाज को अकमल करना है।
और वो नमाज अकमल और कामिल तभी बनेगी जब हमें अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत, इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर नक्श करेंगे और खालिसतन, क्योंकि हदीस पाक में है कि कोई भी अमल है अल-हुब्बु फिल्लाह, अल्लाह के लिए करो। मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। तो जब तक हम खालिसतन अल्लाह के लिए अमल नहीं करेंगे, अगर हमारे अमल के अंदर रियाकारी आ जाएगी, अभी आपने कहा कि वो नमाज मुंह पर मार दी जाएगी, इसी नमाज के बारे में हुक्म है कि जिस नमाज के अंदर रियाकारी होगी, दिखावा होगा, जो नमाज अल्लाह के लिए नहीं किसी और के लिए पढ़ी जाएगी, वो नमाज सियाह कपड़े के अंदर लपेट करके उसके मुंह पर मार दी जाती है कि तेरी इस जो है वो नाकिस इबादत की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी तो कामिल इबादत करने वाले हमारे फरिश्ते ही बहुत हैं, बेशक बेशक, जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। ठीक है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के ख़ास बंदे, जिनके बारे में कुरान मजीद के अंदर कहा गया उलिल अलबाबिल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। ये वो साहिब बसीरत लोग हैं जो कि उठते बैठते, करवट बदलते, हर हाल में अल्लाह के ज़िक्र पर मबनी रहते हैं। देखें कि वो खड़े होते हैं तब भी अपने अल्लाह की याद में खड़े होते हैं, लेटते हैं तब भी वो रब की याद में लेटते हैं, करवट बदलते हैं तब भी वो अल्लाह की याद में करवट बदलते हैं। और अल्लाह ने अपने उन प्यारों की इस अदा को भी कुरान के अंदर बयान किया, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, वो ज़मीन व आसमान की तख्लीक के हवाले से गौर और फ़िक्र करते रहते हैं। तो लिहाजा उन्होंने अपनी नमाज़ों को अकमल बनाया, कामिल बनाया, तभी तो उन्हें अल्लाह का कुर्ब मिला, अल्लाह की मार्फत मिली, अल्लाह की दोस्ती उन्हें नसीब हुई। तो लिहाजा जो खालिसतन अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाए वो अल्लाह कबूल भी फरमाता है, उसका पूरा पूरा अजर व सवाब भी अता फरमाता है। जो किसी गैर के लिए की जाए वो उसके मुंह पर मार दी जाती है, बल्कि रिवायात के अंदर यहाँ तक है कि जिसके लिए पढ़ी है जाकर उसी से इसका अजर भी तलाश करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ा खूबसूरत जवाब आपकी जानिब से हमें मौसूल हुआ। डॉक्टर साहब, आपने भी कल कहा कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, माँ बाप के जाने के बाद औलाद को पता ही नहीं कि कैसे ज़िंदगी बसर करनी है। जिनके माँ बाप नहीं होते गलत रास्तों पे चले जाते हैं। लोग बोलते हैं कि कुछ कर दिया, अच्छा कर दिया या बुरा कर दिया। अगर इसका बाप होता तो उसको समझाता, अगर माँ होती तो इसको समझाते। औलाद के लिए भी आज बात होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप का तो फ़र्ज़ है औलाद को पाल पोस के बड़ा करना। लेकिन आजकल क्या होता है, कुछ बच्चे यतीम हैं, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और कुछ ऐसी माएँ हैं जो बेटियां जवान होने के बावजूद भी शादी कर लेती हैं। कुछ ऐसे बाप भी हैं जो बेटियां बेटे दोनों जवान होने के बावजूद भी शादी कर लेते हैं। मैं सबको ही शामिल गुफ्तगू करूँगा। आप अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बताइएगा, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि बात शैतान की हो रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ कहीं गालिब आने की कोशिश करे। ये बंद है, वो कैद में है। नहीं, वो उसके जो कल गुफ्तगू हुई थी इस हवाले से कि वो कैद है और इसके चेले भी कैद हैं, लेकिन जो सिखात सब कैद हैं, लेकिन जो शैतानी तौर पर जो वो असरात छोड़ गया है अपने दुनिया के अंदर, चले वो उस पर बात कल हुई थी। शैतान का जी शैतान का वजूद कब इब्तदा उसकी कहाँ से होती है। देखिए, हुज़ूर सरवर कायनात की एक हदीस मुबारका है, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरा नूर खल्क़ किया गया। फिर फरमाया साथ ही साथ अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं।
और मज़ीद रिवायात पंचतन के नूर की और आइमा अतहार के नूर की हमें मिलती हैं। अच्छा, सबसे पहले जब हुज़ूर सरवर कायनात का नूर खल्क़ हुआ, उसके बाद फिर वो अल्लाह ताला ने चाहा मैं पहचाना जाऊं, ये पहले तो फिर नूर की तख्लीक़ हुई हुज़ूर सरवर कायनात की, और फिर उसने वो जो कुन फ़यकून कहते हैं उसमें ऐसा नहीं है, अभी तो कुन भी खल्क़ नहीं हुआ है, लफ्ज़ कुन भी खल्क़ नहीं हुआ, उसका इरादा है। जब उसने इरादा किया तो फिर ये अब जदीद जो साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं वो बहुत करीब आ गई हैं हमारे मज़हब से, जो तख्लीक़ के हवाले से हमारे यहाँ बयान हुआ है, बिग बैंग थ्योरी वगैरह, वो सब चीज़ें अब मैच करने लगी हैं आके। पहले वो उनके नज़रियात साइंस के दूसरे थे। अब जब फरिश्तों को और जिन्नात को खल्क़ किया तो उन्होंने अल्लाह ताला की इबादतें की, और मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ इसको ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ जो हमें आना है। तो ख़ास तौर पर जो इबादत का तज़किरा होता है वो होता है इब्लीस की इबादत का। उसने जगह जगह सजदे किए, और इब्लीस फरिश्तों में से नहीं था, वो जिनों में से था, उसकी तख्लीक़ जिन थी। अब जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया, बनाया, वो सब आप लोग जानते हैं क्या सिलसिला किस तरह से अल्लाह ने कहा सजदा कर, बोला मैं सजदा क्यों, पानी नाफरमानी कर दी। हालांकि वो चार अनासिर जो अनासिर अरबा कहलाते हैं, आग, मिट्टी, हवा, पानी, वो चारों ही इंसान के अंदर, गर्माहो भी है, पानी भी है और मिट्टी भी है, और आग, हवा, पानी, मिट्टी से चारों आदम को खल्क़ अनासिर किया हैं। परवरदिगार ने। अच्छा, लेकिन वो क्या चीज़ थी जिस बिना पर अल्लाह ताला ने मलाइका से कहा कि इसको सजदा करो? ये है असल बात जो जहाँ शैतान की आती है। तो मलाइका, मतलब मलाइका से मुराद सिर्फ फरिश्ते नहीं थे, क्योंकि वो इसको भी कहा तो वहाँ मलाइका से मुराद ये है कि जितनी ताकतें हैं, जो बयान किया है उलमा ने कि जितनी ताकतें हैं सब इसको सजदा करो। डॉक्टर साहब, मैं आपका जवाब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सियाह गेसू वाले सियाह कारू मैं, करम करम मेरे आका गुनाहगार हूँ मैं, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। बेकरार था मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है, सियाह गेसू वाले सियाहकार हूँ मैं, करम करम मेरे आका गुनाहगार हूँ मैं, सियाह सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा, कसम खुदा की
आपसे है, मिल रहा है मुझे साथ, प्यार आपसे है। मैं बेकरार था या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह, मैं बेकरार, ओ या रसूल अल्लाह, मैं बेकरार था। मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मोहब्बतों का सिलार को देता है, मोहब्बतों का सिलार को देता है। सुनहरी जालियों में यार, सुनहरी जालियों में यार, गार आपसे है, हुजूर मेरी तो क्या बात है। सलामत रहिए परवरदिगार आपके सोज में, लहन में इसी तरह बरकतें रहमतें नाजिल करता रहे, इसी तरह से ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहिए। नाज़रीन किराम, ये कलाम जब भी पढ़ा जाता है, यकीनन सी बात है आपको तो आप वाकिफ़ हैं कि ये मेरा पढ़ा हुआ कलाम मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज रफ़ीक ज़िया का लिखा हुआ ये कलाम, और इस कलाम ने मुझे बड़ी इज़्ज़तें दी हैं, बड़ी इज़्ज़तें दी हैं। आज ये मुकाम, ये जो इज़्ज़तें मुझे हासिल हुई हैं इस कलाम की निस्बत से ही हुई हैं। अल्लामा साहब आप मुस्कुरा रहे थे कि ये वही कलाम है जो कलाम मैं पढ़ता हूँ। डॉक्टर ऐनुर रज़ा, आपने कहा कि मैं डर के बात इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं यहाँ भी शैतान ना आ जाए, तो शैतान तो कहे थे डॉक्टर साहब, आप शैतान से मत डरिए। ये हक थलमी है हमारी कि हम सब कुछ शैतान पे डाल देते हैं। हमारे अपने अमाल भी ऐसे नहीं है, शैतान खुद हमसे पनाह मांगता है। आजकल के तो इंसानों से शैतान पनाह मांग रहा है, क्या कहेंगे आप? माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं डर के बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वैसे ऐसे कह रहा हूँ, मैं डर के बात करूँ। नहीं, शैतान से डरना ही चाहिए। और शैतान से जब शैतान इब्लीस को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की तरफ सजदा करने को कहा, तो उसने ये कहा कि ये ज़मीन पर फिसाद फैलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बात ऐसी थी कि वो इब्लीस जानता था, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बिल्कुल ऐसा ही है, बेशक। अच्छा, इस सिलसिले में कई अहादीस मिलती हैं इमाम अतहार की, कि ख़ासतौर पर मौलाए कायनात की, कि एक मखलूक थी ज़मीन पर जो नसनास कहलाती थी, और वो इस तरह करती थी जो शैतान ने, इब्लीस ने कहा ऐसा ही था। तो उस वक्त तक वो शैतान नहीं था, लेकिन नसनास जो है वो शैतान वाले काम करते थे। इसका नाम अज़ाज़ील था, शैतान का। इब्लीस, फिर अज़ाज़ील, इब्लीस वो एक शैतान हो गया। उसको हम किसी भी नाम से पुकार लें, मकसद हमारा एक किरदार है जो अल्लामा साहब जैसे फरमा रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हजूर सरवर कायनात का नूर मुबारक और नूर पंचतन जो हज़रत आदम की पेशानी में अल्लाह ताला ने रख दिया था, और अस्माए पंचतन हज़रत आदम को तालीम फरमाए, तो ये वो सजदा था जो अस्माए पंचतन के नॉलेज में आ जाने की बिना पर आदम को किया जा रहा था, कराया जा रहा था। किससे? तमाम ताकतों से, मलाइका से, फरिश्तों समेत। अब उसमें एक ने मना कर दिया, इब्लीस ने, लिहाजा वो मरदूद करार पाया, और उसने अपनी इबादत के एवज़ जो अल्लाह ताला से अज्र मांगा, तो अल्लाह ताला तो आदिल है, और उसने जो मांगा तो अल्लाह ताला ने उसको क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी। और साथ में वो आपने सुना हुआ होगा नाजरीन के लिए और बच्चों के लिए कि वो मैं बहकाऊँगा इंसान को, लेकिन तेरे मुखलिस बंदों को नहीं बहका सकूँगा। तो अब यहाँ पर हमें समझना है, पहली चीज़ तो ये कि
इब्लीस ने, शैतान ने जो इनकार किया सजदे का, वो दर हकीकत पंचतन का इनकार था। अब तसलसल के साथ जहां जहां इनकार या पंजतन होता जाएगा वहां इब्लिसियत होती रहेगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब हमें ये चाहिए कि पंचतन के जो अहकामात हैं, उनकी तालीमात हैं, उनको समझें और उन पर अमल पैरा हों। तो इस तरह से हम उससे बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है अपनी जिंदगी। ये सारे मसाइल सिर्फ इस्लाम में और मुसलमानों में, ये 1.5 अरब जो मुसलमान हैं। अच्छा, हमारे यहाँ, मैं कदा कलामी की माज़रत चाहता हूँ, आपने सही कहा कि ये हमारे यहाँ ही क्यों है, दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ तो यकीन कीजिए कि शैतान को तो फोकत ही नहीं दी जाती। अच्छा, कुछ समझा ही नहीं जाता उसको, तो वहाँ पर जानते नहीं है शैतान क्या है, वो सबके तो वैसे ही शैतान है। वो ये जानते हैं कि ये काम गलत है, इससे किसी को नुकसान पहुंचेगा, ये नहीं करना। आप 1.5 अरब को छोड़ दीजिए, 7.5 अरब की आबादी है, 6 अरब इंसान बने हुए। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, भाई आप मुसलमान ना बने, आप इंसान बन जाए। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा, ये अगर इंसान बनेंगे तो खुद ब खुद बेहतरीन। इजाजत दें तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। चूंकि वो अल्लाह ताला को उस तरह नहीं मानते जैसे हम मानते हैं, वो हजूर सरवरे कायनात को नहीं मानते, पंचतन का उनसे कोई खास ताल्लुक नहीं है, तो शैतान को भी उनसे कोई मसला नहीं है, तो लिहाजा उनको बहकाने की शैतान को जरूरत नहीं है। और वो नेक भी है, वो ईमानदार भी है, वो लेन देन में भी सही है। शैतान उनको कहता है तुम चलते रहो सही। मसला तो उनके लिए जो मानते हैं। बात इतनी सी भाई, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद हमारे पास, 1.25 लाख असातिज़ा हमारे पास, उसके बाद आइम्मा अतहार, फिर असहाब वफा, उसके बाद पूरा तसल्सल चला है, फिर उलमा हम मौजूद है। इस कदर दर्स व तदरीस, और उसके बाद नतीजा क्या है? नतीजा क्या है? सिफर। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अभी तक इंसान नहीं बने। इंसान शैतान को बोल के और शैतान पे डाल के हम अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो जाते हैं। इंसान ही शैतान है, इंसान ही अगर चाहे तो रहमान का नुमाइंदा बन के रहमान बने। और जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे तब तक ये मसाइल रहेंगे कि हक खाते रहेंगे, गस्ब करते रहेंगे, कत्ल करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे। और इसका दर्स हमारे घरों से मिलता है। घर में हम ये देते हैं, औलाद से कहते हैं जाइए कह दीजिए नहीं है घर में। आप घर की खवातीन आपस में बातें करती हैं, घर के लोग आपस में बैठ के बात करते हैं बच्चों के सामने कि फला ने ये कह दिया, उसको ये जवाब दे दीजिएगा। जब तक तरबियत सही नहीं होगी घर से, गोश्त से, और असातिज़ा इल्म के साथ तरबियत नहीं करेंगे, इल्म जो है वो अबू जहल बनाएगा। इल्म अगर तरबियत के साथ है तो फिर मीसम बनाएगा, सलमान बनाएगा, बिलाल बनाएगा। क्या बात है, ये है बेसिक बात। अलावा साहब, कल हमने जो गुफ्तगू की उसमें आपने कहा कि हमको चाहिए कि उलमाए इकराम की सोबत हासिल करें। हम जब तक दीन को समझेंगे नहीं तो दीन का पता कैसे चलेगा। अच्छा, अगर हम अपने बच्चों को दीन की तालीमात देने के लिए किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में भेज ही देते हैं तो वहाँ पर उस्ताद जो है वो बच्चों के साथ ज़िना करते हैं। तो अब ये बताइए कि इंसान क्या करे। अच्छा, वहाँ जाते हैं तो वहाँ और शैतान वहाँ भी है, ज़्यादती का शिकार बनाते हैं बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को। अगर देखें कि मीडिया पे ऐसी खबरें नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। उलमा इकराम का ही इसमें हाथ है। फिर जब उनसे पूछा जाता है, मैंने भी इंटरव्यू किया ऐसे कई लोगों के, तो मैंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? सरकार, शैतान आ गया था। अच्छा, उस टाइम पे शैतान आ गया था, कभी नेक अमल करते हुए भी तुम्हें किसी शैतान ने या किसी शैतान के चलने ने रोका कि भाई नेक अमल भी कर लिया करो? क्या कहेंगे? तो कैसे इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं हम शैतान से? असल में ये मौलवियों के अरबों रुपए के असासे मौजूद हैं, ये भी शामिल कीजिए। बिल्कुल। मैं अर्ज करूं कि देखें, फंडिंग आ रही है, इतनी सारी के मदरसे चल रहे हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें, ये हमारे हाथ की 5 उंगली है ना, एक जैसी ये एक जैसी नहीं है, ठीक है। ये उसने भी कहा जिसका मैंने मुतलकन, हाँ, मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने बोला हम 5 उंगली एक जैसी नहीं है, जो मेरे साथ कारी साहब थे ना, उन्होंने कहा ये कारी साहब गलत है लेकिन मैं भी कारी हूँ, लेकिन मैं देखे 5 उंगलियां मेरे हाथ में, ये गलत है, मैं गलत। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें, अगर
किसी एक का जुर्म है तो उस एक का जुर्म बाकी सारे लोगों पर हम नहीं डालेंगे। एक मुजरिम है, 100% मुजरिम है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। असल अफसोस तो यही होता है ना कि यहाँ सज़ा और जज़ा का कोई मामला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप उसको सज़ा दे दें जिस बदबख्त ने ये जुर्म किया है और देखने वालों के लिए वो निशान इबरत बन जाए, ताकि किसी के अंदर जुर्रत और हिम्मत ही पैदा ना हो कि इस तरह जो है वो मासूमों के साथ जुल्म और ज़्यादती की जाए। ठीक है ना। तो असल बात यही है कि सज़ा का कोई निज़ाम नहीं है। ठीक है ना। अदल नहीं है। अदल नहीं है। जब अदल कायम हो जाएगा तो ये ख़राबियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना। और बाकी हर शोबाजात के अंदर आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। अब ये मामला सिर्फ मदारिस में नहीं है, आप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ चले जाएं, आप कॉलेज की तरफ चले जाएं, आप स्कूल्स जो सिस्टम है आप उस तरफ चले जाएं, या दीगर जो इदारे हैं आप उस तरफ चले जाएं, हर जगह ख़राबियाँ पाई जाती हैं। हम उससे इनकारी नहीं है। ख़राबी देखें जहाँ भी हो, खराबी है, उसका सदेबाब होना चाहिए, उसकी रोक टोक होनी चाहिए। और जहाँ भी इस तरह का जुर्म होता है उसके ख़िलाफ़ भरपूर ऐसा कोई कानून होना चाहिए और भरपूर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए भी निशान इबरत बन जाए। किसी के अंदर हिम्मत और जुर्रत ही पैदा ना हो कि वो इस तरह का कोई कदम उठाए। ठीक है। बाकी देखें कुरान के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कू अनफुसकुम नारा, कि तुम अपने आप को और अपनी औलाद को आग से बचाओ। इसमें फिर वही हम पर जो जिम्मेदारी आती है वो तरबियत की है, कि जब आप तरबियत करेंगे शुरू ही से, अभी किबला ने कहा ना कि दरवाजे पर दस्तक आती है और हम कह देते हैं कि कह दो कि अब्बू घर पर नहीं है, तो बुनियाद झूठ की तो हम खुद ही अपने घर से रख रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और बाद में हम सर पीटें, जी घर से दे रहे हैं, बाद में हम सर पीटें कि मेरी औलाद मेरी नाफरमान हो गई है। अभी मेरी आया है नाज़रीन के, एक नाम मालूम है, नाम नहीं बताइएगा, उन्होंने कहा है कि जो अलामा साहब ने कहा कि हम घर पे होते हैं, यही सवाल है ना जी, कि हम जब घर पे होते हैं तो हम किसी भी बच्चे को या किसी अपनी वालदा को या भाई को या अब्बू को कह देते हैं कि इनसे कह दीजिए कि वो घर पे नहीं या सो रहा है, तो क्या इस गुनाह में वो भी शामिल हुए? मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल शामिल। अच्छा, बिल्कुल शामिल जी। अगर उसने अपने बच्चे की इज्जत थोड़ी बहुत बचा ली तो क्या वो गुनाह में भरपूर दोनों शामिल है? जवाब आपको मिल गया। तो जी मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि देखें हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा देखें जब वो कम उम्री के मराहल में होता है ना, वो दरख्त की टहनी के मानद होता है कि दरख्त की टहनी है ना, आप उसको जिस तरफ मोड़ेंगे वो उसी तरफ चल पड़ेगी। और अब बच्चे की जो आपकी एज है, जो उम्र है, उस वक्त उसकी अच्छी तरबियत करनी है आपने, न कि आपने उसकी जो है गलत तरबियत करनी है, न कि आपने उसको गलत रास्ते पर चलाना है। जब वो मुकम्मल गलत रास्ते पर चल जाएगा और उसी गलत काम के अंदर वो मजबूत हो जाएगा, फिर आप रोते रहें, पीटते रहें, शिकवा शिकायत करते रहें घर में और ख़ानदान के अंदर कि भाई मेरे बच्चे ना फरमान हो गए, मेरे बच्चे यूँ कर रहे हैं, हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहे। तो ये सारा जो मामला है वो माँ बाप के ऊपर आता है। वही आपकी वाली बात के गोद से। अमरार भाई, बुनियादी मामला हम खुद अपने हाथ से बिगाड़ रहे हैं। देखिए मैंने आपसे अर्ज़ किया अभी, क़िबला ने कहा कि जुर्म कोई भी करे, चाहे वो मदरसे में हो रहा है, मस्जिद में हो रहा है, जामिया में हो रहा है या कुलिया में हो रहा है, बात एक ही। लेकिन फ़र्क है, कोई चीज़ एक नहीं होती, फ़र्क होता है। मैं हूँ आलिम, मुझे आपसे ज़्यादा खबर है कि इस जुर्म की सज़ा क्या है। जी हाँ, ऐसा ही है। आपको तो मैं खबर दूंगा ना। जी हाँ। और मैं खबर देता नहीं हूँ। अमूमन
माशरे में लोगों को खबर नहीं है कि इस जुर्म की सज़ा क्या है, इस जुर्म की सज़ा क्या है, झूठ की सज़ा क्या है, चुगली की क्या है, ग़ीबत की क्या है, कत्ल की क्या है, गस्ब करने की क्या है, माँ के साथ अगर मैंने बदकलामी की तो उसकी सज़ा क्या है, बाप के साथ नाफरमानी की क्या सज़ा है, बहन का हक़ नहीं दिया क्या सज़ा है, ये आम लोगों को नहीं मालूम है, अभी तक नहीं मालूम। ये उलमा इकराम को मालूम है, बेशक ये उलमा को तो ज़्यादा मालूम है, जब ये अदालत जिसको ज़्यादा मालूम है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। कुरान की आयतों के साथ अभी देखें, एक शख्स उठ करके आता है, मदरसे से निकल के आया, मस्जिद बनाई और मुश्किल से 10 बरस गुजरेंगे, पता चलेगा 10 अरब रुपए के एहसास हैं उसके। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो हमारा जो तबका है ये सबसे बड़ा मुजरिम है। पहले हमें अपना एहतिसाब करना है और इस एहतिसाब को खुद पेश करें, अपने आप से शुरू कीजिए। हमेशा इब्तिदा अपने आप से होती है। बड़ा खूबसूरत टॉपिक आपने मुझे दे दिया। मैं इसी जगह पे आना चाह रहा था जहाँ क़िबला आप लेके आ गए कि असासे मैंने बड़ी मेहनत की, बड़े काम किए, कुछ ना कर सका, बेरोज़गारी का शिकार था। मैंने क्या किया ये जब वक्फे से आएंगे तो आपको बताएंगे, और अभी बहुत कुछ होगा इस ट्रांसमिशन में। हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से वक्फे साथ रहिएगा हमारे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम। बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम। वास्ता नबी का मौला रख लो करम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। देने वाला तू बड़ा है, हम तुझी से मांगते हैं। करता है तू ही अता, मुश्किलों की कर कुशाई, गम से दे हमें रिहाई। इतनी सी है इल्तिजा, बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम। वास्ता नबी का मौला रख लो बरम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। तू खाली के दो जहां है, जरे जरे से आया है। तेरी ही हम दो सना, ओ मौला रब्बे कायनात तू है, रब्बे मौजज़ात तू है। बंदों पे तू मेहरबान, बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम। वास्ता नबी का मौला रख लो बरम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे मुस्तफ़ा।
माशाल्लाह। नाज़ किराम वक्फ़े साहब के साथ चुके हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ की हामिल छोटी छोटी बच्चियां हैं। और मैं तो हर अपने प्रोग्राम में बात करता हूं कि वो माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं कि जिनकी बच्चियां ज़िक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैं, और वो बड़े खुश नसीब होते हैं माँ बाप। हमें ज्वाइन किया है खूबसूरत सना खानों ने, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाऊंगा अपने भाई जो कि मुस्तकिल हमारे दरमियान होते हैं, बदर मुनीर। बदर भाई क्या विचार है? ठीक है, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुआएं। बदर भाई आप भी बचपन में इसी तरह से नात पढ़ते थे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुकाबलों में हिस्सा भी लेते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मुकाबले विन किए? या देखिए हार जीत तो मैं नहीं मानता, नात पानी में होती ही नहीं है, क्या कहते हैं आप? ऐसा ही है। मैंने स्कूल लाइफ से नात पढ़ना शुरू की, मुकाबले विन किए, फिर स्कूल के साथ साथ मदारिस में मुकाबले विन किए। अच्छा। इसी के साथ साथ मेरे कॉलेज लाइफ आई तो मैंने सबसे बड़ा मुकाबला कुल कराची कॉलेजेस में फर्स्ट पोजीशन ली। नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब ने मेरे को, माशाल्लाह, जो मेयर कराची थे, क्या बात है। और आज आप उस मनसब पे फायज हैं कि परवरदिगार आपको मज़ीद इज़्ज़त अता करे। दो आवाज़ें हमारे दरमियान मौजूद हैं ऐसी कि परवरदिगार ने इनको भी बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, और इनका मकसद ही सिर्फ सना ख्वानी है। लगाव रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं आज के, मोहम्मद आमिर कादरी। आमिर भाई कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। आमिर भाई कैसा लगा आपको हमारी ट्रांसमिशन में आके? बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है, अल्लाह तबारक तआला इसको बरकत अता फरमाए मज़ीद। बहुत शुक्रिया, आपको भी सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आप भी सलामत रहिए और इसी तरह से ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहिए। इनके साथ ही मेरे प्यारे भाई बड़ी शफ़क़त करते हैं, और यकीन कीजिए कि इनका मकसद ही सिर्फ सना ख्वानी है। ये अपने घर पे इन्होंने बाकायदा एक साउंड सिस्टम लेके रखा है, भाभी बच्चियाँ सब बैठती हैं और ये उनको सुनाते हैं। यकीन कीजिए कि ये ऐसी आवाज़ है इनकी कि आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसी आवाज़ आपने कभी नहीं सुनी। दिल से पढ़ते हैं, मोहब्बत इतनी करते हैं, ये ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मशहूर रहते हैं और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता है। आप जहाँ कोई नहीं होता वहाँ जाके पढ़ना अपनी इबादत को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और उसका नाम है नवेद रिजवी। अस्सलाम वालेकुम नवेद भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नवेद भाई कैसे हैं आप? बताइए ट्रांसमिशन के बारे में क्या कहेंगे आप हमारी? अली अबरार भाई, माशाल्लाह से मैं पहली रमज़ान से आपकी ट्रांसमिशन देख रहा हूँ, बहुत अच्छी है, अच्छे मेहमान आ रहे हैं आपके, और बस मेरी दुआ है कि परवरदिगार बाक़ी आले मोहम्मद आप लोगों की मज़ीद तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा करें। नवेद भी हमने जब भी आपको सुना, जब भी आपको देखा, आपका सवाल ही यही होता है, अबरार भाई ये कलाम आया है, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इबादत समझ के करते हैं, मोहब्बत समझ के करते हैं, और आप वहाँ जाते हैं जहाँ पढ़ने वाले कम होते हैं। आप बोलते हैं कि मुझे वहाँ जाना है। क्या ये मोहब्बत बचपन से ही आपके दिल में, या अब आके दिल में ख्याल आता है आपके? नहीं, औरों की तरह मैं बचपन से तो नहीं कह सकता, बस ये है कि शायद हो सकता है बुढ़ापे की जानिब जा रहे हो तो शायद अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा राग़िब होने की कोशिश कर रहे हैं। वाह वाह। अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे और इसी तरह से ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करते रहिए। हड्डियों का दर्द, जिस्म का दर्द, सर का दर्द, कमर का दर्द, ये वो बीमारी है जो हर किसी को आजकल नौजवान नस्ल में ज़्यादा है। ये चीज़ें हमें ज्वाइन किया है, और इंशाल्लाह घुटनों का दर्द जो होता है ये भी दूर करेंगे ये, और फिजियोथेरेपी भी करते हैं, और इनके ऐसे कई शागिर्द हैं, डॉक्टर्स हैं जिनको ये क्लासें भी देते हैं। पाकिस्तान भर, दुनिया भर में आपने अपना नाम कमाया। मेरी मुराद मेरे भाई, मेरे बड़े दरीना साथी हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद एहसान। एहसान भाई मुझे बताइएगा कि आप कैसे मर्ज़ को तलाश करते हैं? कई ऐसे डॉक्टर मैंने देखे जो कि 3-3, 4-4 साल पेशेंट्स को बुलाते रहते हैं, पैसे लेते रहते हैं, लेकिन जू का तू नहीं होता। आपके पास ऐसा कौन सा जिन है जो फ़ौरन आपको बता देता है कि ये मर्ज़ ऐसे दूर होगा? और नाज़रीन किराम, आप अगर एहसान भाई से रब्ता करना चाहते हैं तो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे इनका नंबर देख रहे हैं, आप इनसे रब्ता करके इनसे बात कर सकते हैं। अगर आप भी मुब्तला हैं जोड़ों के दर्द में तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जी एहसान भाई। देखना ये पड़ता है कि अब पेशेंट देख देख के तजुर्बा एक हो जाता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है। हम 15 साल हो गए इस फील्ड में, अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमें बहुत कम ये होता है कि हम MRI की रिपोर्ट देखें,
हम उनका पाँव देखते हैं, हाथ देखते हैं, नर्व देखते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इनकी कौन से स्पाइनल के कौन से मोरों में जो है डिस्क बल्ज हो रही है या ब्लॉकेज आ रही है। तो हम फिर उसको प्रेशर देते हैं, हम नर्व थेरेपी भी करते हैं, फिजियो भी करते हैं, कायरो भी करते हैं और कुछ डाइट उनकी मेंटेन करते हैं। डाइट मेंटेन करने से क्या होगा कि जिस चीज़ की बॉडी में ज़्यादती हो रही होगी, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तेज़ाब की ज़्यादती हो रही हो या विटामिन डी की कमी हो रही हो या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कैल्शियम जनरेट नहीं हो रहा हो, तो कुछ चीज़ें हम उनकी रोकते हैं ग़िज़ा के तौर पे और कुछ चीज़ें हम ग़िज़ा के तौर पे उनको कहते हैं कि ये चीज़ें आप यूज़ करें, इस्तेमाल करें। परहेज़ होता है? बिल्कुल परहेज़, बिल्कुल हाँ। अच्छा, परहेज़ से ये होता है कि देखें, अब आपने जैसे कोई ऐसी हैवी चीज़ खाई जो हज़म नहीं हुई, तो अब क्या होगा कि जैसे आपने छोले खाए या कोई बादी ऐसी चीज़ हार्ड चीज़ खाई जो मैदा हज़म नहीं करे, तो उससे क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन बॉडी में होता है, फिर आपको गैस ट्रबल होगी, फिर रियाई दर्द भी आपको होंगे, कभी आपके इधर दर्द होगा, कभी इधर होगा, वो मूव करेंगे दर्द आपके। अब एक दर्द होता है कि बिल्कुल स्टिल एक ही जगह पर है, तो वो दर्द अलग है, रियाई दर्द अलग हैं। तो भी हम देखते हैं, जज करते हैं, तो फिर हम उसको उस हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि ये नर्व से अगर हो रहा है तो हम उसको, हो सकता है कि हम अगर नर्व को प्रेशर देते हैं तो विदिन 1 मिनट में ही उसका 50% दर्द तो हाथ के हाथ काम हो जाता है। अच्छा, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हमारे नाज़रीन को दिखा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, अगर आपके पास कोई पेशेंट है। भाई मैं कुछ कहना चाह रहे हैं, बदर भाई भी कुछ कहना। जी आप? ये ऑर्थोपेडिक भी है? नहीं, न्यूरो के साथ। अच्छा जी, फिर भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं ना? तकरीबन 8 साल हो गए मैं काफ़ी डॉक्टर के पास गया हूँ, काफ़ी किसी ने कहा ये एक चीज़ में दर्द होता है, ठीक है, और ये नीचे तक आता है, यहाँ के पाँव सुन कर देता है, ठीक है। 5-7 मिनट से ज़्यादा एक जगह खड़े चलाते रहे आप, जितना चलाना चलाएं, लेकिन जहाँ चल एक जब मूवमेंट आएगी तो वो आपको ये पूरी जगह सुन हो जाती है, नमनेस आएगी। अब बहुत सोने का आपकी वेन दबी भी एक अच्छा। तकरीबन 1.5 महीने मेरे फिजियोथेरेपी हुई है, सब कुछ रहीम हॉस्पिटल में मेरे तकरीबन 1.5 महीने फिजियोथेरेपी हुई है। फिर किसी ने मुझे लालू खेत भेज दिया मलवाने के बाद, किसी ने मुझे करीमाबाद भेजा मलवाने के लिए, किसी ने मुझे सिंधी होटल भेजा मलवाने के लिए, कहाँ से। लेकिन अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अगर 1 मिनट वाला है तो भाई ये तो अच्छा, अभी आप जैसे देखें 1 मिनट वाला तो दर्द ये होगा कि अभी आपकी जो पेन हो रहा है तो उसका आपको 50% पेन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें होंगी जो आपको पूरा प्रॉपर अपना जो है ना इसको ट्रीटमेंट करना होगा कि 2 महीने 1.5 महीने तक आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे वो आपको लेनी होंगी और कुछ चीज़ें आपको स्टिल करनी होंगी, रोकनी होंगी, ठीक है ना, तब जाके हम उसको कवर कर पाएंगे। अभी फर्दर इनके लिए आप क्या कर सकते हैं जो इन्होंने बताया? हम कर सकते हैं, माइक अगर देख लीजिए, माइक देख के आप क्या करेंगे? आप बैठे रहे, कैमरे इस तरफ है, अगर इस तरफ हम नाज़रीन हम देख सकें। अबरार भाई ने कहा कि नाज़रीन को दिखाएं, मैंने कहा जी जी, एक और भी हमारे नरेश भाई भी हैं, इनकी भी टांग का मसला है, वो भी देखते हैं कि बस आपका इस टांग में ही दर्द आता है। अभी कितना पेन? ये चीज़ अभी बैठे बैठे जो पेन, अच्छा जबरदस्त। देखिए नाज़रीन किराम, ये वो धरती टीवी को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पर हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं। एहसान भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं और फ़हीम भाई चेक करें कि ट्रीटमेंट हो रही है। नहीं हो रहा, नहीं बेहतर है, बेहतर है। लाई याद दे, क्या बात है। अब देखें जरा, खड़े होइएगा। ओके, वाह क्या हमारे नाज़रीन को बताइए, कैमरा उस तरह पे बताइए। मेरे जो पेन माशाल्लाह अभी जो बैठे बैठे इतनी देर से हो, वो चीज़ अब मेरी बिल्कुल साइड हो गई है, नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, क्या बात है। नवेद भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको उनको भी प्रैक्टिकल चाहिए। तकरीबन 2 साल से इस मर्ज का। आप बैठे रहे। अब मुझे बताइए कहाँ है पेन आपको? आप पेन बताइए नवेद भाई कहाँ है, फिर ये अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अच्छा, आप थोड़ा सा आप माइक थोड़ा सा अगर करीब कर लीजिए और पीछे टेक लगा लीजिए, ठीक है। ये हम बस ये जो ब्लॉकेज आती है ना, ये यहाँ से होती है। लाइन, पाँव सीधा करें, वाह, फोल्ड करें, इसको फोल्ड करें। अब कितना है पेन? अच्छा बिल्कुल है पेन, लाइए। लेकिन ये तो इसमें घुटने में भी आपके गैप है काफ़ी, बहुत ज़्यादा है, आवाज़ आती रहती है। इसको थोड़ा सा जो है ना
थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा क्योंकि ये आपका बहुत कितने अरसे से ही है? विदिन 2 इयर्स, 2 साल से। थोड़ा रूल छोड़। तो ये हुआ कैसे नवेद भाई, आपको ये कुछ बताया डॉक्टर से? अगर आपने ओवर वेट, वजन ज़्यादा, मैं इसको थोड़ा सा चलाता हूँ फिर चेक करिएगा आप। हाँ ये आ रही है, आवाज़ें आ रही है। असल में ये जाम हो जाती है ये। तो ये अगर पाया खाएं तो बेहतर कुछ होगा? हाँ, इनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बॉडी के अंदर चाहिए होंगी और कुछ चीज़ों का आपको बहुत परहेज भी करना पड़ेगा। अच्छा, पाया खाने से टांगों में जो दर्द है वो कम होता है? यहाँ यखनी पीने से बेहतर है। पाया सबसे मुश्किल परहेज है। देखिए परहेज तो अब शुगर वाले जो है वो परहेज और जो फालिज के मरीज होते हैं, ऐसा जो फालिज के मरीज होते हैं, एसिड वाले अगर प्रोटीन या गोश्त का परहेज नहीं करेंगे उनका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो परहेज तो लाजिम करना पड़ता है ना। अच्छा अब देखिएगा थोड़ा कितना कोई बेहतरी है, ये थोड़ा बहुत या बिल्कुल ही वैसे ही है? नहीं, थोड़ा आपने जो ये घुटने को थोड़ा ज़रा मसला बेहतरी हुई है, इससे बेहतरी आई है। जरा पाँव रखिएगा एक सेकंड जमीन पे थोड़ा सा। खत्म, थोड़ा सुकून है इस तरह करने से। अब खड़े होइएगा, गर्दन ऊपर खींचिएगा और खींचिए और अब बैठिए। अब जरा चल के देखिएगा कितना कुछ थोड़ा बहुत आराम आया। कुछ नाज़रीन की तरफ, नाज़रीन आपको देखना चाहते हैं तकरीबन। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो एहसान भाई ने प्रैक्टिकल करके अब इसके लिए जो मैं प्रोग्राम के बाद फिर जो मैं आपको बताऊं आप उसको फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह ये भी बेहतर होगा। क्या बात है एहसान भाई, ये जो ट्रिक है आपके पास कि फौरन आप उस मर्ज को असल में ये पाकिस्तान वश में कर लेते हैं, वश कहते हैं कि उसको हैंड ओवर उनको करके आप उसको एकदम अपने पास कैप्चर कर लेते हैं। सब कर रहे हैं, फिजियो भी हो रही है। अब आपने देखा होगा जैसे अब रुझान आ रहा है कायरोप्रैक्टर का, जो अलाइनमेंट करते हैं बॉडी की, एडजस्टमेंट करते हैं, मोहरे चटकाते हैं। तो ये पहले तिब में था, अब ये वहाँ बाहर से आ गया तो यहाँ बिल्कुल नया हो गया ये। अच्छा, घुटनों का मसला तो 75% पाकिस्तान में पाया जाता है। असल में मैं आपको बताऊँ, यहाँ हम लोग जो खाने खाते हैं ना ये तेज़ाबी एसिड वाले, हम लोग जितने खाने खाते हैं वो एसिड वाले होते हैं। अब हम फाइबर कम ले रहे होते हैं, प्रोटीन ले रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें डाइट को भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा। हमें डाइट में ऐसी रखनी है कि मीज़ान, अल्लाह ने फरमाया मीज़ान कायम करो। तो मीज़ान हर चीज़ में, खाने में भी मीज़ान रखें, सोने में भी, हर चीज़ में मीज़ान होगा। अब बराबर होगा तो हर चीज़ बेहतर रहेगी। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, वो चीज़ें खाएँ जिस चीज़ की बॉडी में कमी हो रही है, वो चीज़ें रोक दें जिस चीज़ की बॉडी में ज़्यादती हो रही है। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, हम खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताइएगा कि अफ्तारी सहरी में हम टूट पड़ते हैं, क्या इसका भी असर पड़ता है हड्डियों पे? नहीं, बिल्कुल असर पड़ता है। मैदे से? मैदे पे असर इसलिए पड़ता है कि अब अफ्तारी करते हैं हम, ठीक है, पकोड़े, वो बना हुआ है कि हमारा एक फॉर्मेट बना हुआ है भाई, रोल, समोसे, पकोड़े तो लाजमी हमने लेने हैं भाई, शरबत भी लेने हैं भाई, छोले। अब रमज़ान है, थोड़ा छोड़ो, रमज़ान है, रोज़े थे, परहेज छोड़ दो। तो फिर ये 1 महीना हमारे आगे के 3 महीने हमें डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर 3 महीने लगते हैं ब्लड से वो चीज़ फिर निकलने में। नाज़रीन, आज आपने डॉक्टर एहसान की गुफ्तगू को समाप्त किया। हम शाह साहब से कहेंगे कि रोज़ आपको एक नया इलाज बताएं। हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप कर रहे होते हैं कराची में 3 से 4 जगह। तो हम हॉस्पिटल में तो हमारी एक अलग फ़ीस होती है, लेकिन हम जो पेशेंट ऐसे जो लोग नहीं दे सकते फ़ीस, तो हम उनके लिए फ़ीस अबिल्ला फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज इसका कर रहे होते हैं कराची में 3 से 4 जगह। अच्छा, तो जिसको अच्छा मैं आखिरी में ये पूछना चाहूँगा कि जो फालिज के पेशेंट है, मेरी वालदा भी फालिज की मरीज़ रह चुकी है, परवरदिगार मेरी वालदा को सेहत कामला सेहत कुल्ली अता करे। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनका हाथ नहीं चलता, मैं जल्दी से अगर, तो वो भी आप उनको हाँ उसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसका ट्रीटमेंट क्या, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन होता है उसका जैसे अगर आपको 1 महीने पहले फालिज हुआ तो आप 1 महीने में ही कवर कर जाएंगे। जितना डिले होता रहेगा उतना ही टाइम में आपका इलाज होता रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये जब क्लाउड आता है तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
तो उसके हिसाब से फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आज तशरीफ़ लाए और आज आपने 2 मरीज प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। 2 मरीज, फीस बिल्ला भी यहाँ भी उन्होंने फीस बिल्ला ही, लेकिन आप चाहें तो कुछ फीस दे सकते हैं दादी का। लेकिन डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, अंदा भी आपके साथ हम मौजूद होंगे। वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, वक्फे साहब के साथ चुके हैं। आपने देखा कि डॉक्टर एहसान ने कैसे हमारे फ्लोर के लोगों पे एहसान किया और वो दर्द दूर हो गया, नवेद भाई का भी, फ़हीम भाई का भी। फ़हीम भाई वाकई दर्द ख़त्म, नवेद भाई। अच्छा फ़हीम भाई, आपकी वालदा के नाम पे NGO है ज़ेबू निसा, हर साल आप दस्तरखान का भी एहतमाम करते हैं, लेकिन पिछले साल से इस साल में क्या देखते हैं? गुर्बत में, परेशानियों में इजाफा हुआ है, लोग परेशान हैं या कुछ फ़र्क आया है? इस दफ़ा अब्रार बहुत ही ज़्यादा, यानी हर साल हम कहते हैं कि इंशाल्लाह अगला साल कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, लेकिन इस साल तो वो हाल है कि जो हमारे को बेचारा 1 या 2 बोरे हमारे साथ ताउन करता था, इस साल उसके पास भी नहीं है। अल्लाह, है ही नहीं, इस साल उसके पास भी नहीं है। वो बेचारा खामोशी से है, फ़हीम भाई अगर हो सके तो ज़कात में नहीं, अगर कुछ हो सके हमारे लिए करना। इस टाइम आपके सामने ही है, अभी एक कल या परसों में मेरा प्रोग्राम है मार्केट में उतरने का, कि फ्रूट आप देखें, एक गरीब बंदा फ्रूट भी नहीं ले सकता। केले 400 रुपये दर्जन, सेब कहाँ पहुँचे हुए, तरबूज एक जो नॉर्मल उसमें होता था 250 रुपये 300 रुपये किलो। तो गरीब बंदा क्या खरीदेगा, क्या अफ्तारी करेगा? ये हमारा मुल्क पाकिस्तान, ये जो आने से पहले हर चीज़ महंगी, आटा जो 600-700 रुपये की बोरी होती थी, अभी हमने राशन के बैग बनवाए, जो 3000-3200 वाला हमारा बैग बनता था, वो इस टाइम बैग पहुंचा हुआ है सर 6500 रुपये, 6500 रुपये का एक बैग बन रहा है। 15 दिन का या 1 हफ्ते का? एक महीने का। हमारा ये होता है कि महीने का कम से कम इतना हो कि 20-22-25 दिन आराम से सुकून से 10 किलो आटा हो, 1-1 किलो दालें हो, 2 किलो 3 किलो चीनी हो, चावल हो उसमें। तो इतनी महंगाई हो रही है और इस टाइम बहुत बुरी कंडीशन में हमारा मुल्क है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम बहुत अच्छा बैठे हुए। आप मार्केट पर तो निकले, आप लोगों से मिले, मैं तो खुद ऑन ग्राउंड होता हूँ कि लोगों के पास इस टाइम बहुत बुरे हाल है, और जो डोनेशन देने वाले जो देते थे वो भी इस दफ़ा बहुत कम हो गए, कि जो लोगों को डोनेशन देते थे इस दफ़ा उनके भी हालात कि कारोबार हर चीज़ आपके सामने, क्या करे, किस तरह करे। लेकिन आप फिर भी मेहनत कर रहे हैं। इस दफ़ा कितने राशन बैग आप तकसीम करेंगे? सर तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे तकरीबन 1000 के करीब हमारा पहला बंच निकल चुका है। इंशाल्लाह वेडनेसडे को हमारा दूसरा बंच निकलेगा। माशाल्लाह। ये वो लोग हैं, मेरा कोई बहुत बड़ी NGO नहीं है, मेरा कोई बहुत बड़ा बहुत वसी काम नहीं है, छोटा सा एक काम करता हूँ, लेकिन बांटना काम नहीं है, जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुँचाना हमारा काम है। और मेरा जो फेसबुक पेज है ज़ेबू निसा वेलफेयर फाउंडेशन, एक भी राशन की तस्वीरें हमारे पेज पे नहीं होती। हमारा काम होता है रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे हमारे पास पूरी लिस्ट होती है, NIC नंबर, सारी चीज़ें, हम रात में जाते हैं, रात के अंधेरे में उन लोगों को बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आपकी एक पेज की मजबूरी होती है, जो आपको डोनर्स दे रहा है कि आपने दिखाना है। अफ्तारी दस्तरखान हम दिखाते हैं, हम दूसरे चीज़ें दिखाते हैं, राशन ड्राइव की जो तस्वीरें होती हैं हम अपने हॉल में खींच लेते हैं, हम अपने हॉल में उसकी वीडियोज़ बना लेते हैं, लेकिन राशन देते हुए हमारी कोई तस्वीर नहीं होती, हमारा कोई लड़का है, हमारे अलाउ ही नहीं है मेरी तरफ से। ये तो मैं इस चीज़ का तो खुद गाँव लॉकडाउन में भी आपने यही किया कि एक हाथ को दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। अब इसमें मेन चीज़ ये कि देखें, वो बेचारा क्या पता पहले वो खुद बांटता हो, पहले उसके क्या हालात हो, अगर नहीं है वो खुद शर्मिंदा होता है। अभी दस्तरखान की बात है कि एक साहब अपने 2 बच्चों को लेके आए हुए, वो खुद नहीं बैठ रहे और बच्चे उनके बैठना चाह रहे हैं, लेकिन वो खुद थोड़ा सा वो हो रहे हैं। जब उनसे जाके मिलो, वो कह रहे हैं यार मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात है। अब ये मामला तो हो गए कि मेरे बच्चे बिरयानी का कह रहे हो, मैं नहीं खिला सक रहा हूँ, और बहुत अच्छी फैमिली से वो दिखने में बहुत अच्छी। तो हमने उनको दस्तरखान पे नहीं, फिर जो अफ्तारी लोगों को कराने के बाद जो हम बैठते हैं साइड में अफ्तारी के बाद, फिर जब हमारे लड़के अफ्तारी करते हैं तो हमने उसमें उनको अपने साथ बिठाया और अपने वॉलंटियर में शुमार कर लिया उनको। फ़हीम भाई, अल्लाह पाक से दुआ है कि जो वली अल्लाह जो हर जगह हैं, पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, सिंध धरती पे अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, बेशक हम इनके वसीले से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और नाज़रीन किराम, एक छोटा सा ऐलान करना चाहूँगा, बहुत नामी गिरामी
बुजुर्गवार के जिनका नाम इंडिया में ऐसा भगवान से ज़्यादा लोग उनको अहमियत देते हैं, क्योंकि भगवान भी एक अलग चीज़ है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज कि जिनकी क्या बात है, जिनकी क्या शान है। मैं एक छोटा सा, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे वीडियोस मुलाहिजा कर रहे होंगे कि ये वो हस्ती हैं कि जिनको वास्ता दे के मांगे तो ये अता करते हैं। नाज़रीन किराम, एक उर्स की तकरीब होने जा रही है। ख्वाजगान चिश्त के बुज़ुर्ग ख्वाजगान हज़रत साहबज़ादा सैयद मोहम्मद मतीन महबूबी चिश्ती कलंदरी देहलवी के 43वें उर्स शरीफ की तकरीब का हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह ताला आगाज़ कर दिया जाएगा। बरोज़ हफ्ता ता पीर 12 रमज़ान मुबारक से 14 रमज़ान मुबारक यानी 23 मार्च से 25 मार्च तक इस उर्स की तकरीब चलेगी, जिसमें आप शिरकत कर सकते हैं। आपके मज़ार अक़दस पर नहायत शान शान तरीके से मनाया जाएगा। आपके उर्स की तशरीफ़ के तकरीबन 42 साल आपके खलीफाए जानशीन हज़रत साहबज़ादा सैयद मोहम्मद नासिर अली मुतीनी चिश्ती आबिद पाशा के ज़ेरे सदारत मुनक्किद की जाती रही है। वीडियोस आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं कि किस तरह से लोग लंगर को, आप देखें कितना वसी यहाँ पर लंगर का एहतमाम किया गया है। हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इस उर्स को सजाया जाता है कि मुरीदैन की तादाद आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आने वाले मेहमान हजरात के लिए नमाज तरावी, महफिल समा, अफ्तार और सहरी और खुसूसन लंगर का एहतमाम भी किया जाता है। उर्स शरीफ की तकरीबात दरगाह शरीफ नज़द यूनस मस्जिद सेक्टर 7B नॉर्थ कराची में अदा की जाएगी। अक़ीदतमंदों से गुजारिश की जाती है कि बाबरकत महफिल में बावज़ू होकर शिरकत कीजिए। और ये वो हस्तियां हैं कि जिनके उर्स की तकरीबात पर रूहानी मामलात होते हैं और मुश्किलें हल होती हैं, और जब ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम आए तो मुश्किलें वैसे ही दूर हो जाती, क्योंकि ये नवाजने वाले हैं गरीबों को। ये एक छोटा सा ऐलान था जो मुझे आपसे करना था, और इंशाल्लाह वक्फतन हम करते रहेंगे अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। नाते सरवर सुना रहा हूँ मैं, नाते सरवर सुना रहा हूँ मैं, आयतों को सजा रहा हूँ मैं, उल्फते मुस्तफा के सदक़े में दोनों आलम बना रहा है खुदा, दोनों आलम बना रहा है खुदा। ये ना होता तो तुम भी ना होते, अंबिया को बता रहा है खुदा। खुद भी पढ़ता दुरूद है खालिक, और हमें भी पढ़ा रहा है खुदा। मुस्तफा का हिदर है वो के जहां
कुल जहां को झुका रहा है खुदा। दिल में मोमिन के नूर सरवर की शम्माए उल्फत जला रहा है खुदा। अर्श पर खुद बुला के अपना हबीब शाने सरवर दिखा रहा है खुदा। शब मेरा अर्श-ए-आला की रिफाकतों को बढ़ा रहा है खुदा। जिसके दिल में है उल्फते सरवर उसको जन्नत बुला रहा है खुदा। तू भी रिज़वान नात लिख कोई, तू भी रिज़वान नात लिख कोई, फिक्रे दिल में जगा रहा है खुदा नाते सरवर। चुके हैं नवेद रिजवी बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे। इसे कहते हैं नात। क्या खूबसूरत अंदाज। और मैं अल्लाह पाक से तो यही दुआ करूँगा कि जैसा आप पढ़ते हैं सदा ऐसे ही पढ़ते रहिए और इसी तरह से ज़िक्र रसूल अल्लाह में मगन रहिए। पीसीआर से मुझे आवाज़ आ रही है कि आपने रोका, लेकिन मैंने नहीं रोका क्योंकि दामन वक्त में नाज़रीन किराम गुंजाइश नहीं होती। ज़िक्र सरकार का खूबसूरत सेगमेंट लेके हम एक दफ़ा फिर आपके सामने पेश खिदमत हैं। मैं चाहूँगा कि अगली नात की जानिब जाएँ और तसल्सल को बरकरार रखें। मोहम्मद आमिर कादरी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आमिर भाई कौन सा कलाम पेश करेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से शायद। वाह 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 वाह, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा इसकी दौलत है फकत। लोग कहते
पैकर का न था। लोग कहते कि साया तेरे पैकर का न था। अरे मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। कुछ नहीं मांगता। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तुमने ही तो की। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तुमने ही तो की। अरे मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। कुछ नहीं मांगता। पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये करम है तेरा। मुझको झुकने नहीं देता ये सहारा तेरा। कुछ नहीं मांगता। फिर मदीने से तू एक बार फलस्तीन को आ। फिर मदीने से तू एक बार फलस्तीन को आ। रास्ता तकती है मस्जिद अक़सा तेरा। रास्ता तकती है मस्जिद अक़सा तेरा। कुछ नहीं मांगता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं चाहूँगा कि ज़िक्र सरकार की इस नशिस्त को बरकरार रखते हुए ज़हरा बतूल हमारे दरमियान मौजूद हैं। बारगाह सालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल की। ये वाला माइक दे दीजिए जी, बिस्मिल्लाह। और ज़हरा बतूल की नात से ही हम ब्रेक पे जाएंगे। बिस्मिल्लाह। आओ कि करें
लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। महबूब खुदा, महबूब खुदा पे करे अनवार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं, कोई नहीं, कोई सहारा, सरकार हमारा। जब कोई नहीं, कोई नहीं, कोई सहारा, सरकार हमारा। हम क्यों न करें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। हसनैन की हो, असग़र अकबर की हो बातें, ज़हरा अली की। हसनैन की हो, असग़र अकबर की हो बातें, ज़हरा अली की। गर रंग में, हर रंग में गो सीरत किरदार की बातें, सरकार की बातें। हर रंग में गो सीरत किरदार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। आगोश में जब मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, फिर कहीं जा कर वो थोड़ा सांस को पाती है माँ। मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सांस को पाती है माँ। तब कहीं जा कर के थोड़ा सांस को पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सांस को पाती है माँ। तब कहीं जा कर के थोड़ा सांस को पाती है माँ। क्या बात। तब कहीं जा कर के थोड़ा सांस को पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे ममता क्या चीज है। प्यार कहते हैं किसे ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, तेरे बिन मैं रह ना
मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, तुझे ढूंढने जाऊँ कहाँ। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए। चोट बच्चे को है लगती और तड़प जाती है माँ। छोट बच्चे को है लगती और तड़प जाती है माँ। फिर कहीं जाकर वो थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। फिर कहीं जाकर वो थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर वो थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तड़प जाती है। औलाद जैसी भी हो माँ, माँ तड़प जाती है। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ किसे दिया मावा मादे पैरा हल्ले जन्नत अते मावा ठंडिया छावा ओल होवे दुआ
उत्ते रखदा कोई ना हथ मेरी प्यारी माँ। मोहम्मद ने फरमाया तुसी कर लो खिदमत मां दी, जिसने काबा तकना होवे ओह तक लवे सूरत मां दी। उच्चियां लंबियां डालियां धनियां जिन्हां दियां छावां, हर एक चीज बाजारों लभदी नहीं लभदियां ने मावा। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए। आप सलामत रहते हैं, लेकिन माँ का कलाम जो आप समात कर रहे हैं, अपनी माओं को दुआओं में याद रखिए। जिनकी माएँ हैं उनका अदब कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। जिनकी माएँ नहीं हैं उनके लिए दुआएं कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। मदर भाई माहौल बनाइए, पढ़िए बिस्मिल्लाह। तरफ जाती है माँ